दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की दो महान ताकतों की। एक तरफ थे मुगल, जिनका साम्राज्य पूरे भारत में फैला हुआ था, और दूसरी ओर थे अहोम, पूर्वोत्तर भारत की धरती के शेर, अस्मिता और आत्मसम्मान के अद्वितीय रक्षक। 17वीं सदी का यह संघर्ष केवल सत्ता की लड़ाई नहीं था, बल्कि यह असम की आन, बाण और शान का संग्राम था। यह श्रृंखला 3 भागों में होगी। पहला भाग आज शुरू करते हैं, जिसमें हम जानेंगे अहोम और मुगल शासकों की पृष्ठभूमि, दोनों की विशाल ताकतें, प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत, युद्ध से पहले की चिंगारियां और 1616 की पहली भीषण जंग की नाटकीय भूमिका। अहोम साम्राज्य, पूर्वोत्तर भारत का गौरव, असम की धड़कन। 1248 से लेकर 1826 तक, यानी पूरे 600 वर्षों तक उन्होंने असम पर राज किया। 600 वर्षों तक किसी भी साम्राज्य को टिके रहना अपने आप में चमत्कार है, और अहोमों ने यह कर दिखाया। उनकी शक्ति का आधार था उनका अनूठा पाइक सिस्टम। हर पुरुष राजा का सैनिक था, हर घर देश का किला था, हर इंसान राष्ट्र का प्रहरी था। उनकी नौसेना सिर्फ जल सेना नहीं, बल्कि नदियों की धड़कन थी। गुप्तचर व्यवस्था इतनी पैनी थी कि दुश्मन की हर चाल पहले ही जान लेते थे। उनका प्रशासन अद्वितीय था। राजा स्वर्गदेव कहलाते थे, और उनके साथ खड़े थे 5 महान स्तंभ: बुरहागोहन, बरगोहन, बरपात्र गोहन, बरफुकन और बरबरुआ। यही वह परामर्शदाता थे जो साम्राज्य को चट्टान की तरह मजबूत बनाए रखते थे। अहोम सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, वे कूटनीति में भी निपुण थे। कृषि और युद्ध दोनों में समान ताकत रखते थे। उन्होंने अपने समाज में हर जनजाति को अपनाया, विविधता को एकता में बदल दिया, और यही असली शक्ति थी। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि उन्होंने 600 साल तक असम को आजाद रखा और मुगलों जैसी ताकतवर साम्राज्यवादी शक्ति को अपने क्षेत्र में पैर जमाने तक नहीं दिए। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1536 में बाबर ने की। 17वीं शताब्दी में जहांगीर की सत्ता थी, और आगे शाहजहां के समय में मुगल साम्राज्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर छाया हुआ था। उनकी ताकतें बेहद विशाल थीं। एक मजबूत और केंद्रीकृत प्रशासन, लाखों सैनिकों की फौज जिसमें घुड़सवारों की तेज रफ्तार, पैदल सेना की संख्या, तोपखाने की गड़गड़ाहट और युद्ध नौकाओं का जलजाल शामिल था। भूमिकर और व्यापार पर आधारित ठोस अर्थव्यवस्था, और इतनी गहरी कूटनीति कि छोटे बड़े राज्यों को अपने अधीन कर लेते थे। मुगलों की यही ताकत उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप का सिरमौर बनाती थी। लेकिन असम में उनका सामना एक ऐसे शेर से हुआ जिसने उनकी हर चाल को ध्वस्त कर दिया। प्रताप सिंघा, जिन्हें सुसेंगफा और बुरहा राजा भी कहा गया, अहोम वंश की आत्मा थे। 1603 में 58 वर्ष की उम्र में वे गद्दी पर बैठे। उम्र भले ही अधिक थी, लेकिन उनकी दूरदर्शिता, साहस और राजनीतिक कौशल युवाओं से कहीं ज्यादा प्रखर था। उन्होंने साम्राज्य को पश्चिम तक फैलाया, पाइक प्रणाली को और मजबूत किया, और प्रशासनिक सुधार कर बोरबरुआ और बोरफुकन जैसे नए पद बनाए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी मुगलों के खिलाफ गठबंधन। कोच हाजों से दोस्ती, विवाह संबंध और कूटनीति के माध्यम से उन्होंने मुगल विरोधी एकता की नींव रखी। प्रताप सिंघा न सिर्फ राजा थे, बल्कि असम के सच्चे रक्षक थे। वे ऐसे योद्धा थे जिनकी उम्र तो ढल रही थी, लेकिन संकल्प युवाओं की तरह अडिग था। उस समय मुगल सिंहासन पर जहांगीर था, लेकिन असम पर चढ़ाई की जिम्मेदारी थी बंगाल के सूबेदार कासिम खान और सेनापति सैयद अबू बकर की। अबू बकर आक्रामक और अनुभवी थे। उनके साथ थे जमाल खान, राजा सतराजीत और मीरान सैयद मसूद जैसे ताकतवर कमांडर। उनका लक्ष्य था असम की आत्मा को तोड़ना, लेकिन वे भूल गए थे कि अहोम साम्राज्य एक ऐसा किला है जिसे तोपों से नहीं, बल्कि आत्मा की आग से जलाना होगा। मुगलों और अहोमों का संघर्ष कोच राज्य से शुरू हुआ। 1586 में कोच नरेश नर नारायण की मृत्यु के बाद राज्य 2 हिस्सों में बंटा। कोच बिहार और कोच हाजो। कोच बिहार मुगलों के अधीन गया और कोच हाजो अहोमों के साथ हो गया। यही था संघर्ष का बीज। मुगलों की लालसा थी असम के हाथी, जंगलों की संपदा और ब्रह्मपुत्र के व्यापार मार्गों पर नियंत्रण। अहोम अपने क्षेत्र की स्वतंत्रता के लिए प्राण देने को तैयार थे। मुगलों ने कोच बिहार पर अधिकार किया और असम की धरती पर दावा ठोका। अहोमों ने इस दावे को ठुकरा दिया। सीमाओं, व्यापार और हाथियों पर विवाद बढ़ते गए। सीमा पर छोटे छोटे संघर्ष होते रहे। शरणार्थियों को पनाह दी गई, विद्रोहियों को सहयोग मिला, और धीरे धीरे यह आग पूरे संग्राम में बदल गई।
1613 से 1615 तक शांति वार्ता की कोशिशें हुई। प्रताप सिंह और मुगल सूबेदार कासिम खान के बीच संवाद चला। व्यापार और सीमाएं तय करने की बातें हुई, लेकिन यह केवल दिखावा था। असल सवाल था धरती और सत्ता किसकी। कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। 1615 में अबू बकर की अगुवाई में मुगल सेना कजली में घुसी। उन्होंने हाजो, कालाबार और कई किलों को लूट लिया, मंदिर तोड़े, हाथी और खजाने छीन लिए। उनकी सेना में 10,000 से ज्यादा सैनिक, 400 युद्ध नौकाएं और तोपखाने की गड़गड़ाहट थी, लेकिन अहोम जानते थे यह सिर्फ शुरुआत थी। समधारा किला, जो आज के तेजपुर के पास है, अहोम साम्राज्य की पश्चिमी सीमा का प्रमुख दुर्ग था। अहोम सेना ने किले की अतिरिक्त मरम्मत करवाई, वहां नए हथियार जमा किए और 14,000 अतिरिक्त सैनिकों का प्रवर्तन किया। किले की दीवारें सुदृढ़ कर मोर्चेबंदी को और मजबूत किया गया, जिससे बाहरी हमला कठिन हो जाए। अहोमों ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि यदि कोई भी युद्ध भूमि से भागेगा तो उसका तुरंत सार्वजनिक दंड होगा। यह नीति, अनुशासन और साहस की मिसाल थी। नदी पार करने के लिए 3 पुल नावों को जोड़कर बनाए गए, जिससे भारी हथियार, हाथी और रसद युद्ध क्षेत्र में पहुंच सके। दुश्मन की ताकत और कमजोरी की विशेष जानकारी अहोम गुप्तचरों ने मुगल सैन्य शिविर की स्थिति पता की। जंगलों की सफाई अधूरी थी और दुर्ग का बाहरी किला पूरा मजबूत नहीं था। मौसम, भूगोल और नदी के अतिप्रवाह का बारीकी से अध्ययन किया गया। आक्रमण की सटीक रणनीति, सर्दी के मौसम और सुबह सुबह घने कोहरे का चयन किया गया, ताकि दुश्मन को एहसास तक न हो और उनके शिविर में भ्रम फैले। पुलों के माध्यम से भारी भरकम हथियार और सैनिक तेजी से तैनात किए गए। अचानक तेज और सर्वव्यापी आक्रमण शुरू हुआ। रात के अंधेरे में एक साथ कई दिशाओं से हमला हुआ। मल्लाह नौकाओं से नदी पार कर मुगल टुकड़ियों पर भीषण वार किया गया, जिससे मुगल सेना भागने को विवश हुई। दुश्मन के सेनानी अबा बकर और साहसी अधिकारी युद्ध में मारे गए। सैकड़ों को बंदी बनाया गया। बंदियों की बलि कामरूपा और भैरवी देवी के मंदिर में दी गई, जिससे अहोमों का मनोबल ऊंचा रहा। युद्ध का परिणाम और रणनीति की श्रेष्ठता। लगभग 700 मुगल सैनिक मारे गए, 300-400 घायल हुए, 3,000 लापता हो गए और 9,000 मुगल बंदी बनाए गए। भारी शस्त्र, हाथी, घोड़े, युद्ध नौकाएं और हजारों सिपाही अहोमों के अधीन आ गए। जीत के बाद समधारा किला नया रूप देकर विजय स्मारक बनाया गया। काजली चौकी और नदी घाट की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। स्थानीय सहयोग बढ़ाने के लिए पराजित कोच राजकुमार को धारमारायण के नाम से विजयी अहोम राजा ने अधीनस्थ राजा नियुक्त किया। असम में मुगल विस्तार के सपनों का इसी युद्ध में अंत हुआ। बंगाल के गवर्नर को हटा दिया गया। अहोमों की प्रतिष्ठा और दबदबा पूरे पूर्वोत्तर भारत में स्थापित हुआ। समधारा में विजय स्मारक किला विषम समर विजयान नाम से बनवाया गया। कई बंदी अफसरों की बलि देवी कामाख्या को दी गई। यह विजय आगामी 70 वर्षों की अहोम मुगल श्रृंखला का आरंभ बिंदु बनी और असम की स्वाधीनता का सशक्त स्तंभ बन गई। अहोमों की रणनीति, अनुशासन, गुप्तचर व्यवस्था, नदी युद्ध में महारत, मनोवैज्ञानिक प्रभाव और अचानक हमला, इन सभी के अद्भुत समन्वय का परिणाम थी। अहोम योद्धाओं ने दिखा दिया कि दृढ़ इच्छा शक्ति, सैन्य कौशल और सुव्यवस्थित योजना के सामने बड़ी से बड़ी सेना भी टिक नहीं सकती। यह भारतीय शौर्य स्तुति के इतिहास में अमर पंक्तियां हैं। जब तक ऐसे योद्धा हैं, तब तक असम अविजित रहेगा। यह युद्ध सिर्फ एक जीत नहीं था, यह घोषणा थी कि अहोम साम्राज्य कोई साधारण राज्य नहीं, बल्कि असम की आत्मा है। मुगलों की ताकत यहां आकर टूट गई। असम आजाद रहा और अहोमों ने इतिहास में अपना नाम सोने के अक्षरों से लिख दिया। दोस्तों, यह था अहोम और मुगल संघर्ष का पहला भाग। आगे के भागों में हम देखेंगे कैसे यह युद्ध और भी भीषण हुआ और कैसे असम के शेरों ने मुगलों को हर मोर्चे पर धूल चटाई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और मॉडर्न सनातनी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी इस गौरवशाली विरासत की कहानियां हर घर तक पहुंचे।